हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हिजाब मामला बहुत ही चर्चा में आया था, क्योंकि जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा हिजाब मामले पे बैन लगा दिया गया था। उसी को लेकर के ये नया न्यूज़ आया है दोस्तों। हिजाब पर फैसला देने वाले जजों को धमकी देने के बाद वाइस रेडी की सुरक्षा उनको प्रदान की गई है। सोचिए कि हमारे देश में अगर न्यायालय के द्वारा अगर कोई भी अच्छी जजमेंट पास कर दी जाती है तो उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जज को मारने तक का धमकी दे बैठते हैं। ये मामले में क्या हुआ है दोस्तों? हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिजाब मामला का जो अभी हाल ही में चर्चा में था, हिजाब मामले पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की वाइस रेडी की सुरक्षा दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी? हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जान से मारने की धमकी के मद्देनज़र कर्नाटका सरकार ने यह फैसला लिया है। लग रहा है कि इन लोगों को जान से मार दिया जाएगा। हिजाब मामले पे इन्होंने फैसला दिया है, इसीलिए कर्नाटका सरकार के द्वारा इन लोगों को वाइस रेडी की सुरक्षा प्रदान करने की बात चल रही है। इस बीच धमकी देने के आरोपी 2 लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जो 2 लोगों के द्वारा जो धमकी दिया गया था कि आप ये फैसला वापस ले लीजिए वरना आप लोगों को जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, तो क्या किया जा रहा है? तमिलनाडु में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री बासावराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि सरकार ने जजों को दी गई धमकियों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले की जांच करने और तमिलनाडु से गिरफ्तार आरोपी को उनकी कर्नाटका पुलिस की हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है। मतलब कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनसे शिकायत भी किया गया है। स्टेट ऑफ कर्नाटका ने शिकायत किया है कि आप इस मामले को गंभीरता से लीजिए और जो भी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको कर्नाटका आप लेके आइए। हिरासत में लेने का आदेश दिया। तीनों जजों की सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी करने का फैसला किया गया। उन्होंने इस मामले में छद्म धर्मनिरपेक्षों की चुप्पी पर सवाल उठाया है। मामले में शनिवार को विधानसभा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की थी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी को न्यायपालिका के फैसले का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ ताकतें लोगों को व्यवस्था के खिलाफ भड़काने की कोशिशें कर रही हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी उल्टे सीधे बात कह रहे हैं, उनको इस तरह की उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर डाले गए वीडियो क्लिप में आरोपित हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जजों को जान से मारने की धमकी देता नजर आ रहा है। जो इंटरनेट मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप फैसले को वापस नहीं लेंगे तो आपको क्या किया जाएगा, आप तीनों जजों को जान से मार दिया जाएगा नजर आ रहा है। इसमें परोक्ष रूप से धमकी देता हुआ झारखंड के एक जिला न्यायाधीश को पिछले साल सुबह की सैर के दौरान एक वाहन से कुचलकर जान से मारने का भी उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति JM काजी की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। याचिका में कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। मतलब जो लड़कियां थी जिनके द्वारा पिटीशन फाइल किया गया था उनके द्वारा कहा गया था कि मुझे हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लेकिन जो हमारा जो कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना था कि जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये नहीं लिखा गया है कि आपका हिजाब पहनना ये शैक्षणिक मतलब कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के जाना कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं बताया गया है। इसीलिए क्या कहते हैं, हिजाब मामले को यहाँ पे बैन कर दिया गया था कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब जजेस को इस तरह की धमकियाँ मिल रही तो आम आदमी कैसे समाज में रह सकता है। आप इस न्यूज़ को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।